प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम कबीर की साखियों का भावार्थ सहित अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि साखी शब्द का अर्थ क्या होता है। साखी शब्द का अर्थ होता है अपने से देखी हुई, समझी हुई बात। अपने से देखी व समझ कर कही गई बात। समझ कर कही गई बात को हम साखी कहते हैं। अर्थात कबीरदास जी ने जो भी अपने दोहों में बातें कही हैं, वो सारी बातें उन्होंने अपने दैनिक जीवन में अनुभव की हैं, देखी हैं, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद ही उन्होंने इनको दोहों का रूप दिया है। आइए जानते हैं हम इनका अर्थ। हमारी प्रथम साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होता है जिसके अंदर तलवार रखी जाती है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने ज्ञान के महत्व पर बल दिया है कि हमें व्यक्ति के गुणों की परख करनी चाहिए, न कि उसकी जाति की पहचान। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं, जाति न पूछो साध की, अर्थात हमें सज्जन व्यक्ति की या फिर मनुष्य की जाति नहीं पूछनी चाहिए। साध अर्थात सज्जन। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उसके ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए। मोल कलो तलवार का, जिस प्रकार से हम बाजार में जब तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पर तलवार का मोल करते हैं, न कि मयान का। और करना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि मयान चाहे कितना भी सुंदर हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई महत्व नहीं होता जब तक तलवार की धार अच्छी नहीं है। इसी प्रकार से हमें भी समाज में रहते हुए व्यक्ति की जाति पर बल न दे करके उसके ज्ञान पर बल देना चाहिए, उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी साखी। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने हमें गाली को अनदेखा करने की बात कही है। कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है। गारी अर्थात गाली, अपशब्द जो हम कहते हैं, गाली या फिर अपशब्द। आवत, जब हमें कोई एक गाली देता है। उल्टत होई अनेक, उल्टत अर्थात पलटने पर, रिवर्स हम जिसको कहते हैं, होई अनेक। यदि हम उसके विपरीत यदि गाली देना शुरू कर देते हैं तो कह रहा कि वो अनेक हो जाती हैं। अर्थात जब हमें कोई गाली देता है तब वो एक होती है, और यदि हम भी उसको वापस गालियाँ देना शुरू कर दें तब वो अनेक हो जाती हैं। यही कबीरदास ने हमें समझाया है। कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें उसको उलटना नहीं है। उलटने का अर्थ है हमें उसको वापस गाली नहीं देना है, हमें उसकी बात को अनदेखा कर देना है। वहीं एक की एक, तब वह गाली एक की एक ही रह जाती है। एक बार फिर से समझ लें, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। जब व्यक्ति हमें कोई गाली देता है
या अपशब्द बोलता है तब वह केवल एक होती है। उल्टत होई अनेक, उल्टत अर्थात उसके उलटने पर, अर्थात यदि हम उसको फिर गाली दे देते हैं, उलट देते हैं, तब वो अनेक हो जाती हैं। अर्थात किसी ने गाली दी, हमने उसको दे दी, फिर उसने हमें दे दी, हमने उसको दे दी, अर्थात इस प्रकार से वो गालियाँ अनेक हो जाती हैं। इसलिए कबीरदास जी हमें समझाते हुए कहते हैं कि हमें जब कोई गाली दे या अपशब्द कहें तो हमें वापस अपशब्द नहीं करने हैं, तब वो एक के एक ही रह जाएंगे। अब हम अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीबी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने मन की एकाग्र चित्ता पर बल दिया है। मनवा अर्थात मन, और दहु दिसी फिरे, दहु अर्थात 10, दिसी अर्थात दिशाओं में, फिरे घूमता रहता है। सुमरन अर्थात भगवान का नाम का सुमरन। जीबी जीभ, मुख मुख। यहाँ पर कबीरदास ने मन की एकाग्र चित्ता पर बल देते हुए कहा है कि हमें भगवान का सुमरन सच्चे मन से करना चाहिए। जैसे आज के समय में जो हम सुमरन करते हैं वो सुमरन नहीं है। माला तो कर में फिरे, कर शब्द का अर्थ होता है हाथ, अर्थात माला तो हमारे हाथ में फिरती रहती है। जीबी अर्थात जीभ हमारे मुख में फिरती रहती है। जीबी फिरे मुख माही, मुख के अंदर फिरती रहती है। मनवा तो दहु दिशी फिरे, मनवा अर्थात मन, दहु 10, दिशी दिशा में फिरता रहता है, यह तो सुमरन नाही, अर्थात ये भगवान का नाम लेना नहीं कहा जाता। जब हमारा मन चंचल होता है, वो 10 दिशाओं में फिरता रहता है, और हमारे हाथों में माला, मुंह में भगवान के नाम का सुमिरन, तो कह रहा ये सच्चा सुमिरन नहीं है। अर्थात हमें मन को एकाग्रचित करके ही भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। अब हम अगली साखी की तरफ बढ़ते हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखें में, खरी दुहेली होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है जो आज वर्तमान समय में हर जगह देखी जाती है। जब एक ताकतवर व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को दबाने का प्रयास करता है, तो यहाँ पर कबीरदास जी ने उनको चेतावनी देते हुए कहा है कि अपने से छोटे व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति कभी न कभी आपको बहुत ज़्यादा दुख दे सकता है यदि आप उसे परेशान करेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी ने एक घास के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ने नींदिए, अर्थात हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। नींदिए अर्थात निंदा। जो पाँव तली होए, पाँव का अर्थ होता है पैर, जो हमारे पैरों के नीचे होती है। तली अर्थात नीचे। उड़ी पड़े जब आँखें में, कह रहा कि वही घास जो हमारे पैरों के नीचे होती है और वह उड़ करके जब हमारी आँख के अंदर गिर गई, खरी दुहेली होए। खरी होता है बहुत ज़्यादा, दुहेली दुख पैदा कर सकती है। अर्थात वही घास का एक छोटा सा तिनका जिसे हम अपने पैरों से रौंदते रहते हैं, यदि वह उड़ करके हमारी आँख में गिर गया तो वह हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुख और कष्टों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमें समाज में रहते हुए अपने से छोटे व्यक्ति को कभी भी दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए,
वैसे तो हम सब समान हैं, किंतु फिर भी जो अपने से कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको कभी भी दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उन पे धौंस नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। शीतल अर्थात शांत या फिर ठंडा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। बैरी अर्थात दुश्मन। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने हमें अपने अहम भाव को त्यागने की बात कही है। कह रहा कि यदि हम अपने घमंड को, अहंकार को त्याग देते हैं, मन को शांत रखते हैं, आपा का अर्थ होता है अहम या फिर स्वार्थ भाव, डारी छोड़ दें या फिर त्याग दें। यहाँ पे कबीरदास जी ने कहा है कि जग में हमारा कोई दुश्मन नहीं है जो मन शीतल होए। कह रहा कि यदि हमारा मन शांत है, एकाग्रचित है, हमने अहम भाव को छोड़ दिया है, तब हमारा समाज में, संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, या जिसने आपा अहम या फिर अपने स्वार्थ को, अहंकार को, घमंड को डारी दे अर्थात त्याग दिया है, दया करे सब कोई, उस पर हर कोई व्यक्ति दया करता है। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने हमें मन को शांत रखते हुए, अहम भाव का त्याग करते हुए हमें दयावान बनने की सलाह दी है कि यदि आप इन बातों का अनुसरण करेंगे तब आपका समाज में कोई भी बैरी नहीं होगा। आज के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।